नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाई जाती है, जो कई बार ज्ञान की चर्चा से परिपूर्ण होती है, कई बार कुछ एक ऐसे इतिहास के पन्नों में छिपे हुए रहस्य हैं कहीं ना कहीं, जो आप तक लाने की हमारी कोशिश होती है। तो जब चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो हो सकता है वो जो कुछ खास रहस्य या कई बार कुछ खास चमत्कारिक उपाय हैं जो आप तक हम लोग लेकर के आते हैं रिसर्च करने के बाद, जानकारी को कहीं ना कहीं छानने के बाद, तो वो आपको मिल जाता है। हो सकता है कोई वीडियो ऐसा कभी आपको मिल जाए कि आपका जीवन बदल जाए। लेकिन शर्त वही है, अब कई बार लोग कहते हैं कि हमने उपाय देखा भी, लेकिन उससे हमारे को लाभ नहीं हो। कारण क्या है कि एक तो भाव का ना होना, विश्वास का ना होना, श्रद्धा का ना होना। अब जो बता रहा है, यदि वो विश्वास से आपको उपाय बता रहा है, यदि आप विश्वास से उपाय नहीं करेंगे, उस पर डाउट रखेंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर चार लोगों से और जाके डिस्कस कर लेंगे, यार वो उसने तो ये बताया था, आप क्या बता रहे, तो ऐसे ही लोग भटकते रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप नहीं जानते कि जो उपाय बता रहा है, यदि कहीं ना कहीं वाक सिद्धि के बारे में तो सुना होगा, कहीं वो वाक सिद्ध हुआ, उसने कुछ कह दिया, आपने इस बात को पकड़ लिया और कर लिया, तो हो सकता है कि आपका जीवन ही बदल जाए। कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप सोच रहे थे कि यहाँ भी धोखा मिल रहा है, यहाँ भी अविश्वास मिल रहा है, कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको झूठ दलाल के द्वारा जो है ठगने की कोशिश करें, लेकिन कोई ऐसा मिल जाए, आपका भाव हो कि जो आपको कुछ कह दे, बस जिसने बात को पकड़ लिया कर लिया, तो चमत्कार ही चमत्कार कई बार हो जाते हैं। और आज का भी कहीं ना कहीं वीडियो में चमत्कारिक उपाय है। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से फिर आज मैं फिर से बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं बहुत बार मैं बात करता हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं, कुछ ज्ञान के रहस्य हैं, जो बार बार अगर आप उनके बारे में बात करेंगे तो उससे लाभ ही लाभ होगा, उससे हानि कोई नहीं। क्योंकि वेद का कार्य ही यही है, वैदिक मार्ग का अनुसरण करने का लाभ ही यही है कि उसमें लाभ ही लाभ छिपा हुआ है, हानि कहीं ना कहीं जो है बहुत ही न्यूनतम स्तर पे रहती ही नहीं है। तो आज का जो उपाय है कि जो अपना मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं, जो माला माल होना चाहते हैं, लेकिन देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि उपाय ये तभी ज़्यादा काम करेगा 100% जब आपका भाव होगा बिल्कुल बिना किसी डाउट के, शंका के, आप विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर आज ही ये वीडियो आपका जीवन बदल दे। क्योंकि जो आज का वीडियो कहीं ना कहीं मैं हर बार बात करता हूँ कि कोई भी आराधना करें, पूजन करें, काम शुरुआत करें, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले श्री गणपति बप्पा का ध्यान, पूजन, आराधन करना चाहिए। क्योंकि त्रिदेवों का कहीं ना कहीं ये वरदान है कि जो प्रथम पूज्य के रूप में पहले गणेश जी की आराधना वंदना नहीं करेंगे, तो हो सकता है आगे चल के उनके जीवन में फलों में कमी आए, कोई विघ्न ऐसा आ जाए कि भाई गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी, एकदम से ही जीवन की गाड़ी ठप हो जाए। तो इसीलिए पहले गणेश जी का आराधन पूजन, कोई भी कार्य कीजिए, मंत्रोच्चार नहीं आता कोई बात नहीं, ध्यान ही कीजिए, चाहे नमस्कार कीजिए, गणेश जी को वंदना कीजिए, जैसा भी आपको आता है, उसके बाद अपना कोई भी कार्य करें। और आज का जो महा उपाय है, कहीं ना कहीं पहले भी बात किया था और आज फिर बता रहा हूँ कि एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसके बारे में स्वयं गणेश जी ने कहा होगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि हाँ गणेश जी ने कहा है तो होगा, तो हो सकता है कि आप भी माला माल हो जाएं। और वो उपाय ये है कि गणेश जी ने ये कहा गया है, वैसे तो खासकर ये उपाय जो है वो गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। चौथ जो तिथि आती है, कहीं ना कहीं चतुर्थी तिथि, प्रत्येक मास में 2 तिथियाँ आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। एक संकुष्टि चतुर्थी कही जाती है जो ज़्यादातर कृष्ण पक्ष में आती है, और एक शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी जो है कही जाती है। अलग अलग नाम है, अलग अलग महात्म्य है, अलग अलग मास के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये जो चौथ है, कहीं ना कहीं जो चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, एक ऐसा सीक्रेट उपाय है कि गणेश जी ने स्वयं कहा यदि कोई वो वस्तु चढ़ा दे उतनी संख्या में, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलेगा और वो पूरा पूरा लाभ आपको देगा। और वो उपाय क्या है कि शायद आपको किसी ने बताया भी, आज फिर बता देता हूँ कि दुर्वा देखिए है ना, हरी घास, ये बहुत ही चमत्कारी है। ये औषध रूप जो दुर्वा है, कहीं ना कहीं
ये उस चमत्कारी उपाय से जुड़ी हुई है जो कथा ये कहती है, क्योंकि पता भी होना चाहिए कि क्यों वो वरदान मिला, क्यों जो है गणेश जी ने वो वरदान दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन खासकर 21 दुर्वाएँ, वो भैया 21 गांठें अलग तैयार करनी, और अलग अलग लोगों ने आगे से आगे बढ़ा रखी हैं बातें। 21 दुर्वाएँ जो है चतुर्थी के दिन गणेश जी पे जो अर्पित करता है, चाहे मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा हो, घर पे आपने स्थापित कर रखी हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसको मनवांचित फल की प्राप्ति जो है वो गणेश जी ने स्वयं कहा है कि अगर भाव से समर्पण से वो 21 दुर्वाएँ अगर चढ़ाई जाएं, तो मैं जो जातक है कहीं ना कहीं जो 21 दुर्वाएँ चढ़ा रहा है भाव के साथ, समर्पण के साथ, तो मैं उसके मनवांचित फलों को पूरा करता हूँ। या जो कहीं ना कहीं विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए वो जो हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी का या कहीं ना कहीं धन का या जो मालामाल होना चाहते हैं, तो 21 दुर्वाएँ गणेश जी को अर्पित करें। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि कब चढ़ाएं। देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तीनों काल की संध्याओं का समय, सवेरे की, दोपहर की संध्या, रात की संध्या, लेकिन उसमें भी एक बात कही गई है कि महाशिव पुराण में जब आप जाएंगे तो ये थोड़ा सा उसमें आपको एक मतभेद मिलेगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो दूसरे कुछ क्षेत्रों को मानने वाले हैं कि गणेश जी का जन्म दोपहर का बताया गया, लेकिन जो महाशिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर वाला जो महाशिव पुराण है, उसके बीच आप जाएंगे तो गणेश चतुर्थी व्रत के बीच में ये कहा गया है कि गणेश जी का जन्म जो है कहीं ना कहीं वो चतुर्थी तिथि का जो रात्रि का प्रथम पहर है उसके बारे में लिखा गया। ये आप जा कर के ढूंढिएगा, ये बड़ा एक रिसर्च का कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है, और बहुत सारे विद्वानों में इसका एक मतभेद है। कई लोग बोलते हैं दोपहर को जन्म है, दोपहर को जन्म है, दोपहर को पूजा करें, दोपहर को मुहूर्त है, लेकिन जब महाशिव पुराण में जाएंगे तो उसमें कहा गया है कि जो लंबी लंबी, वैसे तो 12 उंगल की जो सबसे बड़ी दुर्वा कही गई है, अगर मिल जाए तो उसमें कहा गया है कि यदि रात्रि को आप उसके द्वारा, वो जो प्रथम पहर की मैं बात कर रहा हूँ, रात्रि का प्रथम पहर सूर्य अस्त होने के बाद, मान लीजिए चतुर्थी तिथि है और आपने वो तिथि ली है, और जो प्रथम, जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, प्रथम पहर में जो गणेश जी का दुर्वाओं के साथ पूजा करता है तो उसको मनवांछित वस्तु के बारे में महाशिव पुराण में इसका वर्णन है, गीता प्रेस गोरखपुर। और उसमें भी जब कुमार खंड में आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, रुद्र संहिता कुमार खंड, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ा जाता है, खोजा जाता है, तो कई बार जो सच्चाइयाँ हैं कुछ और निकलती हैं। और कथा ये भी उसी से जुड़ी हुई है कि किस दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है कि एक बार एक असुर को कहते हैं गणेश जी ने निगल लिया था, तो उनके पेट में कहीं ना कहीं जो कहते हैं जलन होने लगी, तो फिर महर्षि कश्यप जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 दुर्वाएँ जो है वो गणेश जी को खाने के लिए दी थी, जिससे उनकी वो जलन जो है वो शांत हो गई थी। और तब गणेश जी ने भी कहीं ना कहीं प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि जो भी गणेश चतुर्थी, जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मास में 2 आती हैं, शुक्ल पक्ष में एक और कृष्ण पक्ष में एक, विनायक चतुर्थी और संकुष्टि चतुर्थी के दिन, या फिर वो जो प्रथम पहर है रात्रि का, तो मनवांछित फलों की प्राप्ति के बारे में गणेश जी ने स्वयं वरदान दिया। लेकिन बात सब वही है कि श्रद्धा, भाव, समर्पण और विश्वास के साथ जब उपाय किया जाता है कि कोई आए थे, मिले थे, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ को उपाय बताया, नहीं हम भी करेंगे, लेकिन अविश्वास करेंगे, 4-4 5-5 लोगों के पास जाएंगे, पता नहीं है नहीं है, फिर उस पर ना उनका बताया उपाय करेंगे ना उनका करेंगे, और फिर अगर आधे मन से करेंगे भी तो कई बार वो जो उस गुप्त उपाय की जो सिद्धि है, कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको कहा था कि यदि किसी वाक् सिद्ध ने कुछ कह दिया, जैसा मर्जी, आपने उस बात को पकड़ लिया और कर दिया, तो फिर पता नहीं क्या लाभ आपको मिल जाए, आपका जीवन जो है वो एक क्षण में ही बदल जाए। और बात करने का उपाय भी बताने का लाभ यही है ना कि जन कल्याण का उपाय हो, सही ज्ञान का प्रचार हो। भ्रांतियाँ बहुत फैल रही हैं, क्योंकि ये जो 21 दुर्वाएँ हैं कहीं ना कहीं ये आप खुद जा कर के प्रकृति से स्वयं ला सकते हैं। कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपने बहुत मूल्य चुकाना है, या किसी तांत्रिक के पास जाएंगे झाड़ा लगाना है, या बड़ी सामग्री लेकर के आओ, ये लिस्ट, लंबी लिस्ट ले लो, ये सामान लेकर के। सिर्फ 21 दुर्वाएँ भाव के साथ, समर्पण के साथ, गणेश जी का नाम लेते हो, और मंत्र
ओम गंग गणपतये नमः। गंग, गंगा वाला वीडियो पहले से है शिव शक्ति होम पे कि क्या आप भी गणेश जी के मंत्र का सही उच्चारण करते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है। हमारी कोशिश होती है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा आप तक लेके आए जाए। मैं ये भी आपकी बात से सहमत हूँ, कई हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि डेली ही जब कहीं ना कहीं एक अपडेशन चलती है इन्फॉर्मेशन की, नहीं कई बार समय होता तो उसको सेव रखिए, कोई बात नहीं, बाद में जब समय लगे तो देख लीजिए। जब समय लगे भाव के साथ वीडियो देखें, उस पर अमल करेंगे, उपाय करेंगे, तो फिर हो सकता है कि आपको भी आपका मनवांछित फल मिल जाए अच्छे वाला, और कहीं ना कहीं आप भी मालामाल हो जाएं गणेश जी की कृपा से। गणपति बप्पा मोरया। और ओम गंग गणपतये नमः। गंगा वाला गंग वीडियो है शिव शक्तों पे, चेक कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रही। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको। ओम गंग गणपतये नमः।